नाज़रीन ग्रामीण अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी इस मस्जिद में नमाज मस्जिदुल हराम के सिवा तमाम मस्जिदों में नमाज से 1000 दर्जा ज़्यादा अफजल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान की ज़मीन जन्नत के बागों में से एक बाग है और मेरा मिंबर क़यामत के दिन मेरे हौज़ पर होगा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। 2,30,825 करोड़ का रियासती बजट का तेलंगाना असेंबली इजलास में रियासती वजीर हरीश राव ने किया ऐलान। वह असेंबली काउंसिल में रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने बजट से करवाया वाकिफ। इत्मीनान बख्श बजट पेश करने पर एमएलए बी गाला करिश गुप्ता, बोधन एमएलए शकील आमिर व आरमूर एमएलए पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने किया खुशी का इजहार। कोविड के मुतालिक अफवाहों पर अवाम भरोसा न करे। एडिशनल कलेक्टर लता व जिला सरकारी हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट प्रतिमा राज ने खुद टीका लेते हुए दिया पैगाम। नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी की यौम पैदाइश के मद्देनजर शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर तकरीब का एहतमाम व कायदीन ने मुलाकात करते हुए दी दुआएं। मदरसा जामिया बनतुस्सुन्निया निजामाबाद का 19 मार्च को सालाना जश्न रिदा पोशी व खत्म बुखारी शरीफ का एहतमाम। अवाम से शिरकत की अपील। रुख करें तफसील की जानिब। केसीआर हुकूमत में तेलंगाना रियासत तरक्की की सिमत गामजान, रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी। तेलंगाना कानून साज असेंबली इजलास में गवर्नर के खिताब के बाद दीगर मेंबरान की जानिब से पूछे गए उमूर पर रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने इजहार ख्याल करते हुए बताया कि वज़ीर आला केसीआर न सिर्फ अपनी रियासत तेलंगाना बल्कि इस रियासत में रहने वाले मुख्तलिफ मज़ाहिब, ज़ातों और तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की हमजहती तरक्की के लिए हमेशा कोशा रहते हैं। वज़ीर आला केसीआर रियासत को गंगा जमनी तहजीब की मिसाली रियासत की हैसियत से फरोग देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर तमाम तबक़ात की मसावी तरक्की के लिए मुख्तलिफ स्कीमात के तहत मुख्तलिफ इक़दामात रूबे अमल में लाए हैं, जिसके मुल्क के किसी रियासत में मिसाल नहीं मिलती। ये एक बात है। नई रियासत की तश्कील के साथ ही भरपूर चैलेंजेस केसीआर हुकूमत के लिए कड़ी आजमाइश साबित हुए, जो मरहलावार तौर पर बतदरीज एक के बाद एक जिक्र आसान होने का इजहार करते हुए बताया कि साबिका हुकूमत के दौर इख्तियार में 60 साल में ना होने वाली तरक्की टीआरएस हुकूमत में सिर्फ 6 साल में मुकम्मल होने के लिए कहते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से फ्राहम करदा स्कीमात की पार्लियामेंट में मरकजी वजीर की जानिब से सताइश की जा रही है। తర్వాత 6 సంవత్సరాల తర్వాత కేసీఆర్ పరిపాలనలో ఈ రోజు మట్టుకున్న తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏంది? రేపు రాబోయే 3 సంవత్సరాల కాలంలో కేసీఆర్ చేయబోయేది ఏంది? ఈ 3 అంశాలకి నేను లిమిట్ అయ్యి అది కూడా నిర్ధారిత గణాంకాలతో సభకు చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తా అధ్యక్ష ఇవాళ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గారు కూడా ఇక్కడే ఉన్నారు. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు వారి ఆలోచన తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఆర్థిక పురోగతిలోకి తీసుకుపోవటానికి వారు కొన్ని గైడ్లైన్స్ పెట్టుకున్నారు. వారికి వారే కఠోరమైన ఆర్థిక క్రమశిక్షణను పాటిస్తూ ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడం ఒక మార్గం. పెంచిన ఆదాయాన్ని అతి జాగ్రత్తగా పద్ధతి ప్రకారం ప్రజల వికాసానికి మౌలిక రంగాల్లో ఖర్చు చేయడం, అట్లాగే సొంత వనరులని పెంపొందించుకోవడం, ఎఫ్ఆర్బిఎంకు లోబడి రుణాలు తీసుకొని ఆ నిధుల్ని ఆ డబ్బుని క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్లో ఖర్చు చేయడం, ఇట్లా పెట్టుబడి వ్యయం చేయడం, అధికంగా చేయడం, ఇట్లా ఇవి చేయడం ద్వారా
తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఆర్థిక పురోగతికి తీసుకురావచ్చు అని చెప్పి సీఎం గారు, ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గారు, అధికారులు అందరూ కూడా మేధోమదనం చేసి ఆ రకంగా అదే లైన్లో తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని 6 సంవత్సరాలు తీసుకుపోతున్నందువల్ల ఇవాళ అధ్యక్ష తెలంగాణ రాష్ట్ర సగటు వార్షిక వృద్ధి రేటు కంటిన్యూస్గా 2014 నుంచి 2019 మటు। जिला निजामाबाद कलेक्टर श्री नारायण रेड्डी ने आज मौसरा मंडल की मुकाम पर वाक़ई मासानी तालाब का अचानक मुशाहिदा करके तालाबों में मछली की बीज की फराहमी के ताल्लुक से वाकिफियत रखने का किया इंकशाफ। जिला निजामाबाद कलेक्टर श्री नारायण रेड्डी ने आज मौसरा मंडल की मुकाम पर वाक़ई मासानी तालाब का अचानक मुशाहिदा करके माहिगिरों से तबादले ख्याल करते हुए बताया कि तालाबों में मुफ्त मछली के बच्चों बीज की फराहमी के ताल्लुक से कमेटी मेंबरान वाकिफियत न रखने पर नुकसान की जिम्मेदारी आप पर आयद होगी। इसीलिए कमेटी में मौजा के सरपंच, वीआरओ, पंचायत सेक्रेटरी के साथ कमेटी का होना निहायत जरूरी है, क्योंकि तालाबों में मछली के बच्चों की ड्राई के वक्त कमेटी मेंबर को वाकिफ करवाने के लिए कहने पर माहिरों ने कहा कि मासानी तालाब में 1,20,000 बीज को डालने का इजहार किया। इसी तरह से इस मौके पर माहिर संगम सदर ने बताया कि तिलाफी नामी मछली से दूसरे किस्म की मछलियां फरोख नहीं पाने का इजहार करने पर कलेक्टर ने मंडल के मरहलावार तरीके से तालाबों में बीज की फराहमी के मुतालिक फिगर्स की कॉपी और बीज की ड्राई की तफसीलात से मुंसलिक तस्वीर को जिम्मेदार तहसीलदार को रवाना करने के लिए फिशर्स को अहकाम सादिर किए। కొంతమంది పేర్లు చెప్పండి, ఎవరెవరు వాళ్ళు? నారాయణ అధ్యక్షుడు, గంగారాం, ఏం జరిగింది చెప్పండి. ఆ రోజు సార్ ఇక్కడ ఎవరు బండి వచ్చింది? ఆంధ్ర నుంచి వస్తుంది సార్. ఎవరు చెప్తున్నారు? शहर निजामाबाद के दीनी इदारा जामिया बनतुस्सुन्निया निजामाबाद का सालाना जश्न रिदा पोशी व खत्म बुखारी शरीफ का इनेकाद व अवाम से शिरकत की अपील। निजामाबाद का मशहूर व मारूफ व कदीम दीनी दुर्ज़गाह जामिया बनतुस्सुन्निया निजामाबाद, जो गुज़िश्ता 15 सालों से निजामाबाद में अपनी बेलोस व बेबाक खिदमात अंजाम दे रहा है। ये मदरसा आज भी एक किराए की इमारत में चल रहा है। माली कमी के सबब इस मदरसे की इमारत ज़ेरे तामीर है। बानी मदरसा मौलाना अब्दुल मनान रज़वी इस मदरसे के जरिए ख़वातीन इस्लाम में काफ़ी अहम दीनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इस मदरसे में न सिर्फ ज़िला बल्कि अतराफ व अकनाफ के लड़कियां भी ज़ेरे तालीम हैं। इस साल भी इस मदरसे से इल्म कोर्स मुकम्मल करने वाले तालिबात के लिए इस माह की 19 तारीख को बाद नमाज इशा मुकाम नज़द ईदगाह जदीद शांति नगर निजामाबाद में एक अजीम शान जश्न रिदा पोशी व खत्म बुखारी शरीफ का एहतमाम किया गया है, जिसमें हिंदुस्तान की मशहूर व मुआरुफ उलमाए दीन व शहजादा व जानशीन अमीन शरीफ हजरत अल्लामा अलहाज मुफ्ती मोहम्मद सलमान रजा खान साहब, हजरत मौलाना मुफ्ती शकील अहमद रजवी, मुफ्ती मोहम्मद वाजिद अली साहब व दीगर खतीब शिरकत करेंगे। इस जलसे में शिरकत करते हुए तुलबा की हिम्मत अफजाई करने व इस सुनहरे मौके से इस्तेफादा हासिल करने की मौलाना जमशेद अहमद अमजदी व दीगर ने अपील की। 19 तारीख यानी कल बरोज़ जुमा बाद नमाज इशा जो ख़वातीन इस्लाम की मरकज़ी दरसगाह जामिया बनातुस्सुन्निया है, हर साल की तरह इस साल भी मदरसे की जानिब से 10वां जलसा जश्न रिदा पोशी व ख़त्म बुखारी शरीफ अमल में लाई गई है, जिसमें बरेली शरीफ से हुजूर हकीम शरीयत शहज़ादे हुजूर अमीन शरीयत हज़रत अल्लामा सलमान रज़ा ख़ान साहब क़िबला बरेली शरीफ से और मुफ्ती शकील साहब खलीफा हुजूर ताज शरिया वो भी बरेली शरीफ से तशरीफ़ ला रहे हैं, और खलीफा हुजूर अशरफुल फ़ुक़हा मुफ्ती वाजिद अली यारेलवी साहब मालेगांव से तशरीफ़ ला रहे हैं। इंशाअल्लाह कल बाद नमाज इशा बमक़ाम नज़द ईदगाह जदीद शांति नगर में जलसा मुनक़िद होगा। इंशाअल्लाह कल जुमा की नमाज हुजूर सलमान रज़ा साहब क़िबला मस्जिद हाजरा में पढ़ाएंगे। तमाम
अहले सुन्नत की आवाम से गुजारिश करता हूँ, इस जलसे में आकर जलसे को कामयाब बनाइए और सवाब दारन हासिल करें। इंशाअल्लाह कल मस्जिद हाजरा में हुजूर सलमान मिल्लत खिताब भी फरमाएंगे और 1:45 को मस्जिद हाजरा में जुमा की नमाज अदा होगी। रुकन असम्बली बीगाला कनिष्क गुप्ता की एक और कामयाब नुमाइंदगी। निजामाबाद की तरक्की के लिए 5 करोड़ की मंजूरी पर रियासती वज़ीर आला KCR से मुलाकात करके किया इज़हार तशक्कुर। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला कनिष्क गुप्ता ने रियासत कानून साज असम्बली इजलास में अवाम की खुशहाली व ख्वाहिश को मुकम्मल करने के पेश नजर तरक्याती कामों के लिए CDP से 5 करोड़ रुपए मंजूरी अमल में लाने पर रुकन असम्बली निजामाबाद बीगाला ने CM KCR से रास्त तौर पर मुलाकात करते हुए इज़हार तशक्कुर पेश किया। जहेज की लानत से पाक मुआशरे की तैयारी व 9 फारिग शुदा उलमा इकराम कोविड दौर में बेलौस खिदमात अंजाम देने वाले अफराद की हिम्मत अफजाई के लिए जिला जमीयतुल उलमा की जानिब से 23 मार्च को जलसा इस्लाही मुआशरे का इनेकाद। मरकजी व रियासती सतह के मशहूर व मुआरुफ उलमा इकराम की शिरकत मुतवक्के। जलसे में शिरकत करते हुए कामयाब बनाने की जिला सदर जमीयत हाफिज लई खान की अपील। आज सदर जमीयत निज़ामाबाद हाफिज़ लई खान की सदारत में एक सहाफ़ती नशिस्त का अहतमाम किया गया, जिसमें इन्होंने बताया कि ज़िले जमीयतुल उलमा की क़यादत में इस माह की 23 तारीख को NN पैलेस फंक्शन हॉल बोधन रोड पर एक जलसे आम बाउनवान इस्लाह माशरा मुनक़िद किया जा रहा है, जिसमें बतौर मेहमान खुसूसी ऑल इंडिया जमीयतुल उलमा जनरल सेक्रेटरी हज़रत मुफ्ती मोहम्मद मासूम साकिब साहब, हज़रत मौलाना अहमद उबैदुर रहमान अख्तर साहब हैदराबाद, रियासती सदर जमीयतुल उलमा आंध्र प्रदेश व तेलंगाना मुफ्ती ग़याजुल रहमान साहब शिरकत व खिताब करेंगे। इस जलसे में 9 फारिग शुदा उलमा व हुफ़ाज़ इकराम की तहनीत की जाएगी और जहेज की लानत से पाक माशरे की तामीर के लिए महलेवारी सतह पर कमेटियां तश्कील दी जाएंगी। इसी तरह 23 मार्च को लॉकडाउन के 1 साल मुकम्मल होने पर इस मुश्किल दौर में खिदमात अंजाम देने वाले बेलौस समाजी खिदमत गुजार अफराद को तहनीत पेश करते हुए इनकी हिम्मत अफजाई की जाएगी। इस मौके पर ज़िम्मेदारान जमीयतुल उलमा ने अवाम से अपील की कि इस जलसे आम में शिरकत करते हुए इस जलसे को कामयाब बनाएं। और 9 फारिग उलमा जो इस साल फारिग होकर आ रहे हैं और गुज़िश्ता साल फारिग हुए हैं, उनकी तहनीत 23 मार्च को बाद नमाज ज़ोहर NN फंक्शन हॉल बोधन रोड पर मुनक़िद की जा रही है, जिसमें ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा हिंद के हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मासूम साकिब साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। इसी तरह हज़रत मौलाना अहमद उबैदुर रहमान अख्तर साहब, इमाम व ख़तीब मस्जिद तीन पोस्ट नामपल्ली हैदराबाद, और रियासती सदर जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती ग़ियासुद्दीन साहब रहमानी सदर जमीयतुल उलमा हिंद तेलंगाना व आंध्रा तशरीफ़ ला रहे हैं। हमारे इस जलसे का और मीटिंग का मकसद ये है कि हालिया में जो आयशा नामी लड़की का गुजरात में वाक़या पेश आया और निज़ामाबाद में भी एक लड़की अकबर बाग के पास जिसकी मौत वाक़ई हुई और पूरे अखबारात में और मीडिया में भी वो बात आई, ससुराल वालों की तरफ से निर्मल की लड़की थी, यहाँ पर ज़्यादती की वजह से लड़की दुनिया से रुखसत हो गई। तो मज़ीद जहेज़ की हरासानी के जो वाक़यात होते हैं उसकी रोकथाम के लिए महल्लेवारी सतह पर इस्लाह माशरा कमेटियों की तश्कील अमल में लाना और इसी तरह निकाह को आसान और मसनून बनाना है कि बेजा रसूमात से शादियों को रोकने की कोशिश, और इसी तरह मसाजिद की कमेटियों के ज़रिए से हर महल्ले में एक मजबूत कमेटी बने ताकि महल्ले के मसाइल महल्ले ही में हल हो जाए, लोगों को परेशानी और दुश्वारी ना हो। और उस दिन हम लोग जो गुज़िश्ता साल 23 मार्च को लॉकडाउन का ऐलान हुआ, इंटरनेशनल इस्तांबुल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में निखत जरीन का बेहतरीन मुजाहरा वो सेमीफाइनल में बनाई जगह। निजामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली आलमी शोहरत याफ्ता बॉक्सर निखत जरीन इंटरनेशनल इस्तांबुल टूर्नामेंट में शानदार मुजाहरा करते हुए अभी तक कई मुकाबलों में कामयाबी हासिल करते हुए मुल्क व रियासत व शहर का नाम रोशन किया। इन्होंने क्वार्टर फाइनल में
2019 वर्ल्ड चैंपियनशिप को 5-0 से हरा दिया और सेमीफाइनल में जगह बनाते हुए ब्रॉन्ज मेडल की दावेदारी को मजबूत कर लिया और आखिरी मुकाबला जीतने पर वो गोल्ड मेडल भी हासिल कर सकती है। उर्दू ऑनलाइन बुनियादी कोर्सेज का आगाज। एस शियाना कामारेड्डी डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर ने अखबारी अलमिया में बताया कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से रियासती उर्दू एकेडमी के तहत उर्दू ऑनलाइन बुनियादी कोर्सेज का आगाज किया गया है। चूँकि ये जुबान अपनी लसानी खूबियों के बाइस आलमी सतह पर काफ़ी मकबूल है। इस जुबान की बका के लिए मुख्तलिफ कोर्सेज का आगाज किया गया, जिसमें मुख्तस मुद्दती ऑनलाइन उर्दू बुनियादी कोर्सेज भी है, जिसमें माहिर तालीम की खिदमत हासिल की गई। अंदरून एक हफ्ता उर्दू जुबान सीखी जा सकती है। कोर्सेज के असबाक साकिन मुतहरिक तहरीर समी व बसरी सोहेल तरीन कोइज पर मुश्तमिल है और कोर्स का मवाद PDF की शक्ल में दस्तियाब है। ये कोर्स 4 आसान हिस्सों पर मुश्तमिल है। कोर्स मुकम्मल करने वाले तुलबा में इनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर तेलंगाना उर्दू एकेडमी की जानिब से इसनेदात फ्राहम किए जाएंगे। कोर्स की फीस 300 रुपये मुकर्रर की गई है, जिसके रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट से रुजू हों। इस शियाना ज़िले अक़लियती बहबूद ओहदेदार कामारेड्डी ने उर्दू सीखने की ख्वाहिशमंद हजरात से ख्वाहिश की है कि वो रजिस्ट्रेशन के बाद इस कोर्स से इस्तिफादा हासिल करें। जिला निज़ामुद्दीन ZP चेयरमैन विठल राव की निगरानी में ZP दफ्तर में नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी की सालगिरह तकरीब को शानदार तरीके से मनाया। जिला निज़ामुद्दीन ZP चेयरमैन विठल राव ने आज जिला परिषद दफ्तर में नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी की सालगिरह तकरीब को मद्देनजर रखकर केक कट करके शानदार तरीके से जन्मदिन मनाया। इस मौके पर इन्होंने नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी की लंबी दराजी उम्र की ख्वाहिश करके नेक तौक़ात वाबिस्ता करके उन्हें यौम पैदाइश के मौके पर तहेदिल से पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर TRS कायदीन नूडा डायरेक्टर अख्तर खान, TRS कायद जमीयतुल कुरैश एक्शन कमेटी सदर रफीक कुरैशी व किशन राव, सरपंच फोरम जिला सदर ATS श्रीनिवास, शेखर रेड्डी, अंजయ్య, मनोहर राव, नागाराव, रघुवीर ने शिरकत। नूडा ऑफिस में हमारे नूडा के चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी साहब का जन्मदिन है, 48वां जन्मदिन। हम नूडा के डायरेक्टर्स और चेयरमैन के संगात और हमारा स्टाफ है, स्टाफ के संगात वो पूरे और केक काटे हैं और उनको कभी भी खुश रहना और उनकी फैमिली अच्छी रहना बोल के हम दुआ कर रहे हैं और उनकी उम्र भी लंबी होना बोल के और सब उनके संगात उनकी फैमिली हो सब अच्छे रहना बोल के दुआ कर। स्कॉलरशिप के बजट में कटौती अक़लियती तुलबा के आला तालीम में रुकावट की अहम वजह। SIO मरकजी हुकूमत की जानिब से जारी करदा आदाद व शुमार बताते हैं कि आला तालीमी इदारों में अक़लियती तुलबा का हिस्सा महज 7.5% ही है, जो कि एक तशवीशनाक सूरत हाल है। गुज़िश्ता 2-3 दहों में अक़लियती तुलबा बिलखुसूस मुसलमानों में आला तालीम के हुसूल के रुझान में इजाफा हुआ है, जबकि हुकूमत की जानिब से इस खला को पुर करने की संजीदगी में बतदरीज कमी होती जा रही है। गुज़िश्ता 6-7 सालों के अंदर अक़लियती स्कॉलरशिप और मौलाना आज़ाद फेलोशिप में कटौती अक़लियती तुलबा की आला तालीम से दूरी में इजाफे का अहम सबब है। हुकूमत को चाहिए कि वो इस मसले का नोटिस ले और फिलफूर इक़दामात उठाए। इस ज़िमन में न सिर्फ स्कॉलरशिप्स की मदद में इजाफा किया जाए, बल्कि अक़लियतों की कुछ पिछड़ी ज़ातों को रिजर्वेशन देने की भी मनसूबाबंदी की जाए। हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में मुस्लिम स्टूडेंट्स का सिर्फ 7.5% एनरोलमेंट रेट है और ये नंबर्स हमें एक बहुत सीरियस कंडीशन की तरफ इशारा कर रहे हैं, जहां पिछले 20-30 सालों में खुद कम्युनिटी के अंदर एजुकेशन को लेकर के बहुत ज्यादा अवेयरनेस और बेदारी आई है, वहीं हम देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से इस हिस्टोरिक गैप को फिल करने के लिए जिस सपोर्ट की जरूरत थी वो लगातार कम होता चला गया। खास करके पिछले 6-7 सालों में माइनॉरिटी स्कॉलरशिप्स और खास करके मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए है, उसमें जो कटौती आई है, उसके नंबर्स और बजटरी एलोकेशन को जो कम किया गया है, हम लगातार उस पे प्रोटेस्ट करते रहे हैं और ये पॉइंट आउट करते रहे हैं कि इसकी वजह से एनरोलमेंट रेट गिरेगा। और इसका सबूत हम आज अपने सामने देख रहे हैं खुद माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री के डेटा की शक्ल में। और इस वक्त बहुत जरूरी है कि स्कॉलरशिप के नंबर्स को दोबारा बढ़ाया जाए और सीरियस तरीके से
मुस्लिम्स के अंदर के बैकवर्ड क्लासेस को कैसे रिजर्वेशन के बेनिफिट्स दिए जा सकते हैं, इसके ऊपर कुछ पॉलिसी लेवल के इंटरवेंशंस करने की जरूरत है। बांसवाड़ा शहर में हरेकेटा संगम इमारत में म्यूनिसिपल चेयरमैन गंगाधर की निगरानी में स्वच्छ सर्वेक्षण प्रोग्राम के तहत खुश्क तर कचरे से मुतालिक कॉलोनी में मुकीम महिला संगम के मेंबरान के लिए शौरबेद इजलास का इनेकाद अमल में लाया। बांसवाड़ा शहर में आर्यकटिका संगम इमारत में म्यूनिसिपल चेयरमैन गंगाधर की निगरानी में स्वच्छ सर्वेक्षण प्रोग्राम के तहत खुश्क तर कचरे से मुतालिक कॉलोनी में मुकीम महिला संगम के मेंबरान के लिए शौरबेदार इजलास का इनेकाद अमल में लाकर कहा कि खवातीन खुश्क तर कचरे को अलहदा करके कचरा हासिल करने के लिए आने वाली म्यूनिसिपल वैन के हवाले करते हुए अतराफ वकनाफ के माहौल को साफ सुथरा रखने से माहौल का तहफ़्फ़ुज़ करने के साथ आम बीमारियों को और खुसूसन वबा अमराज से बचने में काफ़ी मदद होने का इजहार किया। खुश्क तर कचरे के जरिए कंपोस्ट खाद की तैयारी अमल में लाई जा रही है, इसलिए हर एक फर्द स्वच्छ बांसवाड़ा का क़याम अमल में लाने के लिए कोशिश करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में म्यूनिसिपल वाइस चेयरमैन जुबैर, मजलिस बल्दिया मेंबरान श्रीनिवास, कोऑप्शन मेंबर बाबा, रमा देवी, नंदा किशोर, कॉलोनी के अवाम व दीगर ने शिरकत की। नवीपेट मंडल की मुकाम पर वाक़ई मंडल परिषद दफ्तर के हाथे में ग्राम पंचायत सेक्रेटरी मंडल सदर की निगरानी में खुदकुशी करने वाले सेक्रेटरी जगन्नाथम की तस्वीर को फूल माला पहनाते हुए खिराज अक़ीदत पेश की। नवीपेट मंडल की मुकाम पर वाक़ई मंडल परिषद दफ्तर के अहाते में ग्राम पंचायत सेक्रेटरी मंडल सदर संदीप की निगरानी में खुदकुशी करने वाले सेक्रेटरी जगन्नाथम की तस्वीर को फूल मालाएं पहनाते हुए भरपूर खिराज अक़ीदत पेश करने के अलावा तमाम मंडल सेक्रेटरी ने सियाह बैच लगाकर पुरजोर एहतजाज दर्ज करवाने के बाद कैंडल को रोशन करके इज़हार ताज़ियत पेश की। इस मौके पर सेक्रेटरी संदीप ने इज़हार ख्याल करते हुए बताया कि आला ओहदेदारान व सियासी कायदीन की हरासानी से तंग आकर इनके अपने रहायशगाह में सुसाइड नोट लिखकर खुदकुशी करने पर इनके घर में मातम का माहौल छा गया। इन्होंने कहा कि सेक्रेटरी जगन्नाथम ने कलेक्टर के जरिए बेहतरीन सेक्रेटरी के तौर पर अवार्ड हासिल करके ओहदेदारों और अवामी नुमाइंदों की जानिब से हरासानी करने पर खुदकुशी करने का इजहार करते हुए कहा कि ऐसे वाक़यात मुस्तकबिल में दोबारा ना होने के लिए ओहदेदार अवामी नुमाइंदे अपने हरकतों से बाज आकर सेक्रेटरी के तौर पर खिदमत अंजाम देने वालों की मदद करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में वाइस प्रेसिडेंट रामागौड़, सेक्रेटरी और मौजा के सेक्रेटरी दीगर ने शिरकत की। ख़वातीन में इंसानी जिस्मों की स्मगलिंग पर वीडियो कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। सीनियर जर्नलिस्ट अहमद अली खान इंसानी जिस्मों की स्मगलिंग, ख़वातीन की फरोख्तगी जैसे अहम मसले पर वुमेन सेफ्टी विंग हैदराबाद और DGP की जानिब से आज सुबह 11 बजे तक 2:30 बजे दिन रियासत के मुख्तलिफ महकमे जात से ख़वातीन की गैर कानूनी स्मगलिंग पर खुसूसी इजलास मुनक़िद हुआ। इस इजलास में AHTU निज़ामाबाद, रेवेन्यू, हेल्थ डिपार्टमेंट्स, लेबर डिपार्टमेंट्स, NGOs, निज़ामाबाद CPO ऑफिस में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वुमेन्स ट्रेनिंग पर गौर ख़ास किया गया। इस मीटिंग में एडिशनल DCP एडमिन उषा विश्वनाथ, RDO निज़ामाबाद बोधन आरमोर, ALO, DEO, NGO, वुमेन्स वेलफेयर, AHTU विंग निज़ामाबाद, CIP, SIP, SSG, HC, PC व दीगर ने शिरकत की। नवीपेट मंडल की मुकाम पर वाक़ई मरकजी शाहराहों पर गन्ने की पैदावार से मुतालिका संगम कायदीन का पैदल सफर। नवीपेट मंडल की मुकाम पर वाक़ई अहम शाहराहों पर गन्ने की पैदावार से मुतालिका संगम के कायदीन ने पैदल सफर मुनक़िद करते हुए कहा कि निज़ामाबाद की सारंगपुर में वाक़ई शक्कर फैक्ट्री को हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम में लाई या किसानों के हवाले करने के मुतालबे के तहत इसी माह की 15 मार्च से मौजा तिरुमलापल्ली से शुरू होने वाला पैदल सफर अब तक 12 मौजात में किसानों की निगरानी में पैदल सफर मुनक़िद करके आज नवीपेट मंडल की मुकाम पर हाजिर होने का इजहार करते हुए बताया कि रियासती हुकूमत फौरी तौर पर बकाया जात को मुआफ़ करके फैक्ट्री चलाने की जिम्मेदारी ले या किसानों के हवाले करेगी। तकरीबन 500 अफराद को मुलाजिमत और 5000 किसानों को काम मिलने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में साई रेड्डी, आकुला पापैया, नायकवाड़ी, नरसैया, सिरपुर, गंगारेड्डी, पृथ्वीराज व दीगर ने शिरकत की। तेलंगाना यूनिवर्सिटी PG तुलबा स्कॉलर्स की जानिब से सदर शोबा हिंदी डॉक्टर पार्वती की तहनीती तकरीब। बरोज़े चारशंबे को PG तुलबा और PhD स्कॉलर्स की जानिब से यूनिवर्सिटी के सदर शोबा हिंदी डॉक्टर पार्वती की तहनीती तकरीब मनाई गई। इस तकरीब में डॉक्टर
शरीताबाई वाइस प्रिंसिपल ऑफ आर्ट्स कॉलेज ने बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की और इन्होंने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि आज से डॉक्टर पार्वती हिंदी शोबे के नज्म व नस्क को चलाएंगे और सदर शोबा हिंदी डॉक्टर पार्वती ने बात करते हुए कहा कि वो तुलबा के लिए लाइब्रेरी में नई किताबें मंगवाएंगे। इस तकरीब में डॉक्टर जमील अहमद साबिक सदर शोबा हिंदी बोर्ड ऑफ स्टूडेंट्स चेयरमैन ने शिरकत की। के अलावा पीजी तुलबा शंकर कयूम अस्मा श्रावंती के अलावा दीगर लोग भी शामिल थे। रिहायशी इलाकों में सेप्टिक टैंक व ड्रेनेज साफ करने की कार्रवाई का आगाज। सिर्फ 10% अखराजात अदा करने का शहरियार निजामाबाद से कमिश्नर कॉरपोरेशन की अपील। निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हुदूद में इस वक्त 60 बल्दी डिवीजन के तहत 75,000 मकानात मौजूद है, मगर अफसोस के इन मकानात में तामीर सेप्टिक टैंक व ड्रेनेज सिस्टम की अदम सफाई से कई बीमारियां पैदा होने के अंदेशे हो गए हैं, जबकि बल्दिया कवानीन के मुताबिक इन सेप्टिक टैंक की हर 3 साल के अरसे में सफाई बेहद जरूरी है। इन ख्यालात का इजहार कॉरपोरेशन हाजा कमिश्नर ने अपने चैम्बर में हमारे नुमाइंदे से रस्मी गुफ्तगू में किया और बताया कि इस खुसूस में मुतालिका हुकाम की जानिब से एक सेप्टिक टैंक गाड़ी शहरियान निजामाबाद की खिदमात के लिए मुख्तस किया गया है। इस गाड़ी के फराहमी के लिए कोई भी शहरी 14420 टोल फ्री नंबर पर रब्त पैदा कर सकता है। इस गाड़ी से रोजाना 24 घंटे इस्तेफादा किया जा सकता है। इस सर्विस के लिए कोई भी शहरी मुतालिका हुकाम को सिर्फ 10% अखराजात दे सकता है, जबकि 90% अखराजात को मुआफ कर दिया गया है। आर्मूर हल्के असम्बली में जदीद तौर पर 5 लिफ्ट इरिगेशन की मंजूरी अमल में लाने पर टीआरएस कायदीन में खुशी की लहर देखी गई। रियासती वजीर खजाना हरीश राव ने असम्बली बजट इजलास में तबादला ख्याल करते हुए कहा कि काश्त के लिए आबी ज़खायर की सहूलत में मजीद इजाफा करने के मकसद के तहत जदीद तौर पर आर्मूर हल्के असम्बली के अहाते में कंदम, मचला, चीकली, फतेहपुर, सुबिरियाल और चेपुर लिस्ट को मंजूर करने के ताल्लुक से असम्बली बजट इजलास में ऐलान किया गया, जिससे नंदीपेट मंडल के मुकाम पर इर्रम यमुना मुत्तिम की सदारत में सीएम केसीआर, रियासती वजीर हरीश राव और आर्मूर रुकन असम्बली पीओसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। इस प्रोग्राम में जेडपीटीसी इर्रम यमुना मुत्तिम ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि मचरेला लिस्ट इरिगेशन के तहत मचरेला देहात को 1957 एकड़, जोरपुर देहात में उद्वानपुर देहात को 666 एकड़ को आबी ज़खायर की फराहमी अमल में लाए जाने का इंकशाफ किया। असेंब्ली समावेशाలలో ఆర్మూర్ నియోజకవర్గానికి 4 లిఫ్ట్ శాంక్షన్లు దాదాపు 300 కోట్లు శాంక్షన్ చేసినందుకు హరీష్ తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ గారికి, ఆర్థిక మంత్రి హరీష్ రావు గారికి మరియు మా డైనామిక్ లీడరు ఆర్మూర్ పీయూసీ చైర్మన్ జీవనన్న గారికి ధన్యవాదాలు। మరియు నందిపేటలో అన్ని గ్రామాలు అభివృద్ధి చెందినాయి, వ్యవసాయ పరంగా కొన్ని గ్రామాలు అభివృద్ధి చెందలే, కాబట్టి ఆ గ్రామాలు కూడా వ్యవసాయ పరంగా రైతులకు అభివృద్ధి చెందాలని, వాళ్ళు కూడా డెవలప్ కావాలని ఈరోజు 4 లిఫ్టులు శాంక్షన్ చేసినందుకు నందిపేట ప్రజల తరఫున మరియు ఆర్మూర్ ప్రజల తరఫున మన డైనామిక్ లీడరు జీవనన్న గారికి ధన్యవాదాలు। తెలంగాణ। जिला निजामाबाद के शहर में वाक़ई सरकारी हॉस्पिटल में एडिशनल कलेक्टर लता ने अपने अफराद खानदान के हमरा दूसरे मरहले की कोविड खुराक से किया इस्तेफादा। जिला निजामाबाद के शहर में वाक़ई सरकारी हॉस्पिटल में एडिशनल कलेक्टर लता ने अपने अफराद खानदान के हमरा दूसरे मरहले की कोविड खुराक से इस्तेफादा किया। इस मौके पर हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा राज ने तिब्बी अमले को वैक्सीन टीका दिलवाया। इसको मद्देनजर रखते हुए कलेक्टर लता ने कहा कि हमारी सेहत की हिफाजत की खातिर तमाम अफराद यकीनी तौर पर कोविड टीका लेने की ताकीद करते हुए बताया कि कोविड टीका लेने के बाद बुखार महसूस होने पर डर खौफ में मुब्तला न हो, क्योंकि दीगर एंटीबायोटिक्स के जरिए बुखार कम होने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में डीओ दुर्गा प्रसाद व दीगर ने शिरकत की। నేను మా వారిద్దరం కూడా సెకండ్ డోస్ తీసుకున్నాము కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్। సో ఇప్పటివరకు కూడా తీసుకునే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే తీసుకోండి। ఈవెన్ కోమార్బిడిటీ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కంపల్సరీ తీసుకోవాలి। మాకు కూడా బీపీ ఉంది, సో ఇబ్బంది ముందు ఏమీ ఉండొద్దని చెప్పేసి తీసుకోవడం జరిగింది। సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమీ లేవు। ఈవెన్ లాస్ట్ డోస్ వేసుకున్నప్పుడు కూడా ఫీవర్ కూడా ఏమి రాలేదు। ఫీవర్ వస్తే మంచిదే, ఎందుకంటే మన బాడీలో ఉన్నటువంటి యాంటీబాడీస్ ఫైట్ చేస్తున్నాయని అర్థం। ఫీవర్ వస్తే फुल हेल्दीगा ఉన్నామని అర్థం। जिला निजामाबाद जेडपी चेयरमैन विठल राव ने तेलंगाना कानून साज असेंबली इजलास में जिला परिषद के लिए फंड्स मुख्तस करने पर
रियासती वज़ीर आला केसीआर, रियासती वज़ीर खजाना हरीश राव का किया इज़हार तशक्कुर। तेलंगाना कानून साज असम्बली इजलास में ZP चेयरमैन विठल राव ने बजट को मुख्तस करने के लिए पंचायत राज वजीर की नज़र में लाने वाले रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी, मुकामी तंजीम व MLC के कविता साहिबा की कामयाब तरीन मदद और जिले के रुकने असम्बली व कानून साज कौंसिल के मेंबरान को इज़हार तशक्कुर पेश करके CM KCR की तस्वीर को दूध से नहलाया। इस प्रोग्राम में सरपंच फोरम जिला सदर ATS श्रीनिवास, KCR सेवादल जिला सदर रमना राव, गोपाल, नागेश, शेखर रेड्डी, नीलम रेड्डी, अंजయ్య, शेखर राजू, मनोहर राव व दीगर ने शिरकत की। మరి బడ్జెట్ తెలంగాణలో మంచి రసవంతమైన బడ్జెట్ పేదలు మధ్యతరగతి వ్యవసాయ కుటుంబాలకు సంబంధించిన బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టడము మేము చాలా ఆనందదాయకంగా భావిస్తూ ఉన్నాం। అట్లాగే ఫస్ట్ టైం లోకల్ బాడీస్ జడ్పీలకు కానీ ఎంపీపీలకు కానీ మరి ఫస్ట్ టైం బడ్జెట్ పెట్టడము మేము మరి సీఎం గారికి కృతజ్ఞత తెలుపుతూ పాలాభిషేకం సీఎం గారికి పాలాభిషేకం చేయడం జరిగింది। दूर दराज इलाकों से जिले में रेत की स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए हुकूमत से निजामाबाद लॉरी ओनर्स सैंड बिल्डिंग मटेरियल्स वेलफेयर एसोसिएशन का आज से इतवार तक एहतजाजन रेत की सप्लाई बंद, कार्रवाई न करने पर जबरदस्त एहतजाज करने का किया इंतबा। मुख्तलिफ तामीरी व तरक्याती कामों के लिए रेत की मुंतकिली व सरबराही के नाम पर दूसरे मुकामात से आकर बाज लॉरी ओनर्स रेत की बड़ी पैमाने पर स्मगलिंग कर रहे हैं, जिससे स्मगलर्स के हौसले बुलंद हो रहे हैं और निजामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले लॉरी ओनर्स जो परमिट लेकर रेत कारोबार करते हैं उन्हें बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजबूर होकर निजामाबाद लॉरी ओनर्स सैंड बिल्डिंग मटेरियल्स वेलफेयर एसोसिएशन ने आज शहर के आर्मू रोड पर एक इजलास मुनक़िद किया, जिसमें जिम्मेदारों ने ऐलान किया कि बरोज़ इतवार 21 मार्च 2021 तक वो बिल्डिंग मटेरियल बिलखुसूस रेत की सप्लाई एहतजाजन बंद कर रहे हैं। मोहम्मद जाकिर प्रेसिडेंट, वेंकट रमना नायब सदर, राजेश्वर राव वाइस प्रेसिडेंट, नारायणा, शेख अयूब, शेख इमरान, शेख लाइक सेक्रेटरीज के अलावा रवि, सैयद असद और एसोसिएशन एडवाइजर पाशा भाई, मोहम्मद रिजवान व दीगर ने ओहदेदारों से मुतालबा किया कि निजामाबाद जिले के बाहर से जिले में आकर बगैर इजाजत बिना परमिट के रेत की स्मगलिंग और फरोख्त पर फौरी रोक लगाई जाए। अवाम उन्नास एसोसिएशन के जिम्मेदारों ने अपील की कि वो जिले निजामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले रेत ताजिन से ही रेत खरीदें। एसोसिएशन के जिम्मेदारों ने स्मगलिंग करने वालों को इंतबा दिया वो दोबाज आ जाएं, वरना एसोसिएशन जबरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म करेगी। दिन और रात के वक्त शहर के अहम शहरों से लॉरियों में ओवरलोड रेत भरकर रवाना होने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अवाम ओहदेदारों को इत्तला दे। बोधन रुकने असम्बली शकील आमिर की रियासती वजीर हरीश राव से मुलाकात व असम्बली हलक़े बोधन के लिए इत्मीनान बख्श फंड्स मंजूर करने के लिए किया इज़हार तशक्कुर। इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। 2,30,825 करोड़ का रियासती बजट का तेलंगाना असम्बली इजलास में रियासती वजीर हरीश राव ने किया ऐलान। वह असम्बली कौंसिल में रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने बजट से करवाया वाकिफ। इत्मीनान बख्श बजट पेश करने पर MLA बी गाला करिश गुप्ता, बोधन MLA शकील आमिर व आर्मूर MLA PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने किया खुशी का इजहार। कोविड के मुतालिक अफवाहों पर अवाम भरोसा न करे। एडिशनल कलेक्टर लता व जिला सरकारी हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट प्रतिमा राज ने खुद टीका लेते हुए दिया पैगाम। नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी की यौम पैदाइश के मद्देनजर शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर तकरीब का एहतमाम व कायदीन ने मुलाकात करते हुए दी दुआएं। मदरसा जामिया बनतुस्सुन्निया निजामाबाद का 19 मार्च को सालाना जश्न रिदा पोशी व खत्म बुखारी शरीफ का एहतमाम, अवाम से शिरकत की अपील।
आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।